एक जंगल में भानु नाम की एक शेरनी अपने पति रघु के साथ रहती थी और उनका एक बेटा भी था। भानु रघु का बेटा सफेद रंग का था। वो दोनों अपने बेटे से बहुत खुश थे। सुनो भानु, हमारा बेटा बहुत ही सुंदर है। आज तक किसी ने ऐसा शेर नहीं देखा होगा। हाँ महाराज, हमारा बेटा बहुत सुंदर है। भानु और रघु की एक बहुत अच्छी दोस्त भी थी, जो थी एक गाय। गाय भानु और रघु के साथ बहुत समय से रहती थी। वह शेर से मिलने गुफा पर आई और बोली, अरे वाह शेरनी, तुम्हारा बेटा तो बहुत सुंदर है। गाय खुद ही उसका नाम बगीरा रख देती है और उसे घुमाने ले चलती है। उसी जंगल में एक बंटी नाम का एक बाघ भी रहा करता था। वो हमेशा सोचता रहता था कि किसी तरह राजा बन जाऊं। एक बार ऐसा हुआ, बगीरा चलते चलते जंगल में आगे निकल जाता है। तभी उस पे बाघ की नजर पड़ जाती है। उसे देखकर बाघ बोलता है, अरे वाह, रघु शेर को कमजोर करने का एक ये अच्छा मौका है। आज इस बगीरा को जान से मार डालता हूँ और फिर इसके बाद शेर की बारी है। तब बाघ बगीरा पर हमला करने ही वाला था कि तभी वहां पर गाय पहुंच जाती है। ओए रुक दुष्ट बाघ, एक मासूम बच्चे पर जुल्म करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अच्छा, तुम्हें भी मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है, तो मैं इसके साथ साथ तुम्हें भी मार डालता हूँ। तब गाय बगीरा को लेकर वहां से भाग ही रही थी तो उसका पैर फिसला और वो दोनों नदी में गिर गए। तब बाघ यह देखकर बहुत खुश होता है। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। हा 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 हा। आई बड़ी बगीरा को बचाने। उधर रघु और भानु बगीरा को न पाकर बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। रघु कुछ जानवरों को अपने साथ लेकर बगीरा को ढूंढने निकल जाता है। अरे महाराज, मैं तुम्हारे किसी काम न आ सका तो मैं बेकार हूँ। अरे बंटी बाघ, ऐसा क्या हो गया, बताओ मुझे। महाराज, वो तुम्हारी दोस्त गाय धोखेबाज निकली। उसने बगीरा को नदी में धक्का दे दिया है। फिर मैंने उसका पीछा किया तो वो भी पानी में गिर गई। ये सुनकर रघु को बहुत गुस्सा आता है। जब रघु ये बात जाकर भानु को बताता है तो वो ये बात सुनकर बेहोश हो जाती है। अब 3 दिन बीत चुके थे। भानु ने कुछ भी खाया पिया नहीं था। भानु की ऐसी हालत देखकर रघु भी बड़ा दुखी हो जाता है। तब बाघ अपने दो बेटों को लेकर भानु के पास आता है और कहता है, सुनो भानु, मैं तुम्हारा बेटा तो नहीं लौटा सकता। ये मेरा बेटा सिम्बा आज से तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम ही इसका पालन पोषण करना। बाघ की ये बात सुनकर भानु कुछ खुश हो जाती है। तब भानु सिम्बा को ही अपना बेटा मानकर उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तब रघु बाघ के पास आता है और उससे, बंटी बाघ, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आज तुम्हारी वजह से भानु फिर से खुश रहने लगी है। अरे कैसी बात कर रहे हो महाराज, आपका बेटा मेरा बेटा था और मैं भानु को ऐसी हालत में नहीं देख सकता था। अब कुछ समय बीत गया था। सिम्बा भी अब बड़ा हो गया था। उधर बाघ अब अपने मन ही मन में सोचता है, अब मेरा बेटा जवान हो गया है,
अब मैं जाकर रघु से उसके राजा बनने की बात करूंगा। तब बाघ भानु से जाकर अपने बेटे के राजा बनने की बात करता है और राजा भानु भी उसकी बात मानकर सभी जानवरों को बुलाते हैं और बोलते हैं। सुनो भाइयों, आज से जंगल का राजा मेरा बेटा बगीरा है। अरे महाराज, आपने गलत बोल दिया। बगीरा नहीं, मेरा बेटा सिम्बा राज करेगा। अच्छा, तो अब तुम हमें बताओगे कि गलत क्या है और सही क्या है। अरे बेटा बगीरा, आ जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ। उनको जिंदा देख बाघ के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। अरे शेर महाराज, ये दोनों कहाँ से आ गए? तब जब भानु और मैं जंगल में टहल रहे थे, तब गाय और बगीरा हमारे पास आए। माँ, पिताजी, मैं वापस आ गया हूँ। तब गाय ने मुझे सब बताया, जो जो उनके साथ हुआ। इस खुशकी बाघ ने कुछ सही नहीं बताया था मुझे। अरे महाराज, इस दुष्ट बाघ का क्या करना होगा? तुम इसकी चिंता मत करो, इसको इसके किए की सजा मिलकर रहेगी। मैं इसको हमेशा के लिए बंदी बनाता हूँ और इसे बंद कर देता हूँ।